मने अब ये हमार काम बाकी रह गल बा कि कुकुर कहाँ बोलता, सियार कहाँ बोलता, यहाँ देह पर इतना काम का लोड बा। काजल, उ जब से तोहके देखले बानी ना, हमार मियाज पगला गइल बा यार। मने का कर बगा के मछरिया भगई बेकार है। हाँ, हरदम दिमाग तो ही जगह रहेला। अक्सरी होला केहू हंसे केहू रोवेला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं बिहार के बेतिया जिले से, जिनका नाम है अमित सिंह बेदर्दी। तो आइए इनके साथ आज चर्चा करते हैं। नमस्कार अमित भाई। नमस्कार भैया। कितने दिनों से आप ये म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं भैया? मैं लगभग 3 साल से इस इंडस्ट्री में घुसा हूँ और गरीबी के कारण मैं 3 गाना ही अभी कर चुका हूँ और बाहर में कमाने के लिए आए कि कुछ कमा कर मैं कर सकता हूँ। 3 साल में आपने सिर्फ 3 गाने गाए? जी। वैसे आप क्या काम कर रहे हैं अभी? अभी तो मैं केमिकल का काम करता हूँ साइकिल फैक्ट्री में, जिसमें केमिकल में बुड़ाया जाता है, निकाला जाता है। तो उसी में थोड़ा 6,000 का महीना मुझे मिल रहा है। मैं उसी में अपना गुजर बसर और सिंगरी भी देख रहा हूँ। आपके ज़िले में, बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जहां आप रह के 6,000 रुपये कमा सके? भैया काम तो बहुत है, तो मुझे लगा कि दिल्ली में पैसा मिलेगा। लेकिन जब तक मैं दिल्ली में आया तो पता चला बहुत कम पैसा है, तो मैं भटक रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्या करूँ, मजबूरी जहाँ भी ले जाए मैं वहीं पे आज खा रहा हूँ। 6,000 रुपये मतलब 200 रुपये डेली। जी। तो आपका खाना रहना कैसे होता है? सर क्या करे, अब मजबूरी है तो उसी में कुछ खा लेते हैं, आदमी कुछ बचा लेता है। आपने और कोई जॉब और कोई काम तलाशने की कोशिश नहीं की? बहुत काम कोशिश की है। जो जहाँ पे जाते हैं तो कोई बोलता है 8 घंटे का 7,500 ले लो, तो कोई बोलता है पूरे 12 घंटे का 8,000 ले लो। तो मैं बोला कि अब आदमी जब फंसी चुका है तो 2-3 महीना और कर ले, उसके बाद अपने घर जाकर कोई जॉब करेंगे। आपके घर में कौन कौन है? मेरे पापा, मेरे माँ और मेरे बड़े भाई हैं। हम लोग पूरे 4 भाई हैं, जिसमें बड़ा वाले भाई मेरे गाड़ी हाँकते हैं और मैं मझिला हूँ। गाड़ी हाँकते हो तो गाड़ी चलाते हैं? वही गाड़ी चलाते हैं। हाँकने और चलाने बहुत, गाड़ी हाँका नहीं जाता है, चलाया जाता है। जी जी। हाँका तो जाता है पशु पक्षी, हाँक दिया उड़ा दिया उनको होता है। वैसे आप किसको फॉलो करते हैं म्यूजिक में? सबसे ज़्यादा मैं किसी का फ़ैन हूँ तो दिलो जान और पूरे तन मन से खेसारी लाल यादव। तन मन से भी? जी, मैं उन्हीं का गाना देखता हूँ, दूसरा किसी का कोई चीज़ नहीं देखता मैं। अच्छा, दूसरे का क्यों नहीं देखते? रीज़न ये है कि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ और उनका एक्टिंग करता हूँ और परस्पर उन्हीं का आवाज़ भी मैं निकालता हूँ, 2 कॉपी। उनकी आवाज़ कुछ बोल के दिखाइए। मने अब ये हमार काम बाकी रह गल बा कि कुकुर कहाँ बोलता, सियार कहाँ बोलता, यहाँ देह पर इतना काम का लोड बा। काजल, उ जब से तोहके देखले बानी ना, हमार मियाज पगला गइल बा यार। मने का कर बगा के मछरिया भगई बेकार है। हाँ, हरदम दिमाग तो ही जगह रहेला। अच्छा, तो उनको आप कॉपी करते हैं? जी, हम उनके कोई उनका गाना वगैरह भी कॉपी करते हैं? जी। कि एगो प्यारे बचपन के, एगो साथ जनम के, छोड़ी जमना के उहे पुका फार रोवेला। कि ससुरा जाई तो यार रोवेला, कि नहियर आई तो भातार रोवेला। हाय ससुरा जाई तो यार रोवेला, कि नहियर आई तो भातार रोवेला। वैसे आपने जो गाने पहले किए हैं वो कहाँ से रिलीज है? वो सब डार्क म्यूजिक से रिलीज था। इसके पहले हम फॉलो कंपनी से कर रहे हैं, मतलब वो फॉलोअप है। उनका कोई लेबल नहीं है, तो 500-800 ऐसे ले लेकर मुझसे गाना करवाए थे और तुरंत मैं जाता हूँ 5 मिनट के अंदर बोलते हैं गाना कंप्लीट। मतलब वो मेहनत नहीं करते हैं। और मैं वैसा लड़का हूँ कि म्यूजिक के लिए अपनी, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। तो आप गए ही क्यों अगर ऐसी जगह ऐसा हो रहा था तो? भैया मुझे पहले जानकारी नहीं था। उसके बाद मैं घर पे भी यूट्यूब चैनल आपका देखा कि चर्चा में बहुत आप गरीबों का हेल्प करते हैं। तो मेरे पास तो बड़ा मोबाइल है नहीं, मैं किसी के मोबाइल से लेकर आपको कमेंट करने लगा और आपसे परसों बात हुई। तो आज आपका दुआ आशीर्वाद के कारण इस चर्चा म्यूजिक में मेरे जैसा गरीब को आप सामना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। आप गरीब कहाँ से हैं? आप गरीब पैसे से हैं या फिर बॉडी या मस्तिष्क या अपनी आवाज़ से गरीब? देखिए भैया, मैं तो यही जानता हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी गरीबी मेरी वो है। अब जहाँ तक रही मेरी आवाज़ की बात, तो पब्लिक का दुआ और भगवान का आशीर्वाद है और आपका दुआ होगा तो एक न एक दिन मैं गरीब नहीं अमीर जरूर बनूंगा। और ऐसा 1000% आप अमीर बनेंगे। दूसरी चीज जी, गरीबी में पैदा होना वो तो ठीक है, लेकिन गरीबी में मरना वो आपके हाथ में है। आप गरीब पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा गरीब रहेंगे। मेहनत करेंगे तो जरूर अमीर बनेंगे। और आप जिनको फॉलो करते हैं ना, उन्हीं का इंटरव्यू देखिए, वो पहले कैसे थे और फिर कैसे स्ट्रगल किया, फिर कैसे गए। लेकिन 3 साल, और 3 साल में सिर्फ 3 गाने, बीच में कहीं स्टेज वगैरह किया, कहीं परफॉर्म किया आपने?
बहुत पहले मुझको मतलब एक गाना जब मैंने किया था कि चल जो रहते हूँ पाकिस्तानिया हिंदुस्तान के बॉर्डर छोड़ के। तो मेरे साथ एक मेरी गांव की लड़की आकृति प्रिया तो मेरे साथ गाई थी। तो उस समय मुझे बगहा में शो मिला था। जिस शो में मैं गया था तो वहाँ भी लुटेरे पुटेरे थे। हमको बुला कर ले गए कि चलो बाबू शो करना है। मैं क्या लूटा आपका? लूटा यही कि मुझे विश्वास करके मैं छठ पर्व को छोड़ के गया। उतना महान पर्व छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अफसोस खाता हूँ आज भी। वो पर्व मैं छोड़ के और मैं उनके साथ गया। वहाँ पर शो जब होने लगा तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो बोले थे मालिक को कि पैसा इतना लिया था, 2 सिंगर लाए और ये लेडीज़ कहाँ हैं। तो हम लोग घबरा गए कि भाई पैसा नहीं किसी का खाना चाहिए। वो लोग मतलब मारा पीटी कर लिए। 2-3 गाना मैं भी गाने वाला ही था। अब पूरा तरह से मेरा ऑर्गेनाइजर खुला भी नहीं था। न तो हम पूरा तरह से खुल जाती तो कुछ कह के अती उजुको से, लेकिन का करम खुलल ना रहनी तो वो लोग खोला गए बोलो। तो हम कहीं धीरे से निकले बेटा। तो अभी तो आप सावधान हैं, आगे ऐसा नहीं होगा घटना आपके साथ? नहीं, अब कभी नहीं फंसने वाला काम भाई नहीं कर सकता मैं। चलिए, आज आपको पूरा चर्चा परिवार देख रहा है, अपने लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने लिए यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी को शेयर करते होंगे तो चर्चा को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं हज़ारों गरीब का साथ कोई देता है तो कुछ दुबे भैया। बाकी हम इतना मीडिया लोग को देखें कोई साथ नहीं देता है। हम यहाँ पर आए हैं, तुरंत आते हुए इंटरव्यू हो गया। कहीं पे जाते तो 10 दिन लाइन लगना पड़ता है। मैं देखा हूँ यूट्यूब पे, आँख से तो नहीं देखा हूँ लेकिन ये भी जानता हूँ। और मेरे ही गांव के श्याम देहाती हैं जो सब बताते हैं। और आज फिलहाल में वो मुखिया का इलेक्शन लड़ने आए हैं तो वो बोले कि बेटा मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तो मैं दिल से इस बार उनको जाकर सपोर्ट करूँगा। और आप लोग चर्चा म्यूजिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस पूरे भारत का सबसे नंबर 1 चैनल बने चर्चा म्यूजिक। और कुछ दुबे भैया हमेशा आप लोग के दिल में रहे। आप जैसे ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि मैंने आपको सिखाया है। नहीं भैया, आप सिखा नहीं सकते। जो इंसान एक बार में किसी आदमी का गैर का फ़ोन उठा सकता है वो कभी सिखाता नहीं है। मैं आपसे इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये भैया सिखाते नहीं हैं। जो आपके मन में आता है ये सुनते हैं और आप लोग के बीच डालते हैं कि आप लोग देखें और उनके प्यार दीजिए और हर गरीब को आगे बढ़ाइए। चलिए, ये तो आपने मेरे बारे में बात की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आए हो अपने बारे में बात करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई जाने। मैं चाहता हूं कि जो गुमनामी में कलाकार जो गरीब भटक रहा है उसको लोग जाने और थोड़ा बहुत उसको टीआरपी, उसको पब्लिसिटी मिले। आज आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कोई एक बढ़िया सा गाना जो भी आपके दिल के करीब हो, जैसा कि आपने बोला आप खेसारी जी को ज़्यादा सुनते हैं, उनका कोई गाना ऐसा सुनाइए जो उनके दिल पे, जो खेसारी लाल को भी उन्होंने बनाया है और आपको भी बना सकते हैं, उनको पसंद आए। कोई ऐसा गाना गाइए भाई। उनका एक मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरी फिल्म जो श्याम देहाती जी का लिखा हुआ गाना है कि जाने गईनी ये हो जान, जाने गईनी जान, प्यार नहीं खे लिखल, प्यार नहीं खे लिखल, हाथ के लकीर में नहीं खुद के दीर में जान, प्यार नहीं खे लिखल, हाथ के लकीर में नहीं खुद के दीर में जान। दिल टूटला के कहनो होला ना आवाज हो, फिर कैसे सुनी जमाना, हो जाइबू दोसर के तू कुछ दिन के बात बा, दिल पगल रोई पन दीवाना, सीख ले हब हम भी हो, सीख ले हब हम भी गम में हंसे के अदा, अब जिए के पड़ी, हाँ अब जिए के पड़ी, प्रीतिया के तीर में नहीं खुद की दीर में जान, प्यार नहीं खे लिखल, हाथ की लकीर में नहीं खुद के दीर में जान। अक्सरी होला केहू हंसे केहू रोवेला, प्रेम के भी लीला कुछ अजीब बा, बेवफा भी कहती कैसे मासूम यार के, दगा बाजे अपन ही नसीब बा, खुश रह तू हरदम दिल से यह बादुआ, सांस बन के बसल बारू तू शरीर में नहीं खुद के दीर में जान। अच्छा गाया आपने, बच्चा गाया, लेकिन कहीं कहीं एक्टिंग के चक्कर में आपके सुर इधर उधर चले गए। लेकिन मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। आप खेसारी लाल यादव के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जब ये गाना गाते होंगे आप तो खेसारी लाल यादव का चेहरा आपके सामने ज़रूर आता होगा। जी, जब मैं मतलब कोई भी काम करता हूँ
तो मुझे जब काम करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी जगह पे शो कर रहा हूँ। मतलब मैं एनी टाइम 24 घंटे का वक्त में मैं 12 घंटे तक से ज़्यादा मैं गाना गाता हूँ। आप आर्टिस्ट वाले मूड में हमेशा रहते हो जी 24 भैया। लोग आप लोग देख रहे हैं भाई खेसारी लाल यादव को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके जैसा बोलने का तरीका, उनके जैसे गाने का तरीका, हाँ ये गाना गाया है, गाने की उन्होंने अच्छी कोशिश की है और देखा जाए तो गा रहे हैं अच्छा, बट एक्टिंग भी कर रहे थे उसके साथ साथ में, तो कहीं कहीं माइनस प्लस हुआ है। लेकिन उसको इग्नोर करिए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर इनको सही गाइड कोई करने वाला मिले, इन्हें कोई सपोर्ट मिले, तो ये ज़रूर खेसारी लाल यादव तो कोई नहीं बन सकता, लेकिन उनसे अच्छा और उनसे थोड़ा सा लेवल डाउन जरूर बन सकता है, क्योंकि धरती पे खेसारी लाल यादव एक ही हो सकते हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा अच्छा ये बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी कोशिश कौन कामयाब करेगा? आप लोग। सो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करिए और कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए ना कि आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, और बने रहिए अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जाते ये बोलना चाहूँगा कि भाई जो चर्चा के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी कंपनी आजकल हाईलाइटेड या फॉलो हैं, छोटा सा भी कंपनी हो, मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग से सपोर्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं चर्चा के कुश दुबे भैया। इनसे बड़ा मैं किसी और को नहीं समझ सकता, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा आप लोगों के दिल में रहना चाहता हूँ और पब्लिक को हमेशा अपने से बड़ा बनाकर पब्लिक को रखना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद भाई, आपको जरूर सपोर्ट करेंगे और यही चर्चा को भी सपोर्ट करते हैं, आपको भी करेंगे। धन्यवाद जी, प्रणाम।